साथियों, पिछले वीडियो में हमने हार्ट से रिलेटेड बातें की थी कि आजकल जवान बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले वाला। उसमें मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें आप कुछ योगासन और कुछ और बातें जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, या मैंने रिसर्च की है। आयुर्वेद के अंदर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड आदमी हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ों का अध्ययन करता रहता हूँ। तो जो मेरी रिसर्च में है मैं आपको बता रहा हूँ। योगासन का तो मुझे मालूम है, वो मैं आपको बता दूंगा। योगासन तो बहुत होते हैं, जो भी आप योगासन करेंगे आपका रक्त संचार बढ़ेगा, नेचुरल है। लेकिन कुछ स्पेशली हार्ट के लिए होते हैं, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऑन द स्पॉट रनिंग करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि कार्डियो होता है। वो कार्डियो ऑन द स्पॉट रनिंग समझ लो आप। अगर क्योंकि आप इधर उधर अगर नहीं भी जा सकते तो अपने कमरे में भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, ये जो घुटना है आपका यहाँ तक आएगा, ये ऐसे। तो इसको हम क्या है कि अभी धीरे चला रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा तेज करेंगे। ऐसे हाथ आपके सीधे, क्लंच योर फिंगर्स, और ये आप कम से कम इसको 5 मिनट करेंगे तो आपकी हृदय गति बढ़ जाएगी, रक्त संचार आपकी बॉडी में चालू हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज ये होगी। दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है ताड़ासन। ताड़ासन को हम माउंटेन पोज। तो माउंटेन पोज कैसे करना है, सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को सिर पे ऐसे फिंगर्स को क्लंच करके ये रखेंगे, हथेली को ऊपर उठाएंगे और सांस लेंगे। देखिए ऐसे, और उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। ये हो गया। इसके बाद आप इसको साइड पोज भी कर सकते हैं, सेम इसी चीज का। इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन कैसे करेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, पोजीशन वही रहेगी, हाथों को हथेलियों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, और फिर इसको साइड में लेके आएंगे। जितना भी आप झुक सकें आप झुके, दोनों साइड में। जब आप झुकेंगे सांस छोड़ देंगे, ऊपर आएंगे सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। ये आपको करना है जितना भी आप कर सको, 10-20 बार। इसके बाद आता है जी वृक्ष आसन। तो वृक्ष आसन को मैंने पहले भी शायद आपको बताया है। उसको आप अपने लेफ्ट पैर पे राइट को रखेंगे, और इसी को हम चेंज भी करेंगे बाद में। पहले लेफ्ट में राइट रखा, फिर राइट में लेफ्ट को रख देंगे, और उसके बाद ये हाथ आपके ऊपर चले जाएंगे नमस्ते की मुद्रा में। ये देखिए। तो इसमें आपको कम से कम 1-1 मिनट खड़ा होना है। ये हो गया आपका वृक्ष आसन। ठीक है जी। इसी तरह से आप अपने पैर को चेंज करेंगे, और इस पैर को यहाँ रखेंगे, और फिर वही सेम चीज़। ये देखो, थोड़ा बहुत तो आपको, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो सीनियर लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी आप अभ्यास करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ताड़ासन के बाद इसके लिए होता है भुजंगासन। तो भुजंगासन मैंने पहले बताया था। देखिए, आप पेट के बल जमीन में लेट जाएंगे, और आपके हाथ छाती के पास रहेंगे, पंजे आपके जुड़े हुए होंगे, और ऊपर उठा देना आपको।
ऊपर उठा के आकाश की तरफ देखते हुए। ये आसन कई काम आता है, लेकिन हार्ट में भी बहुत फायदा करता है। और इसी को आप रिपीट कर सकते हैं 20-30 टाइम्स, जितना हो सके उतना कर सकते हैं आप। ऐसे 1 2, फुल्ली नीचे जाएंगे, फुल्ली ऊपर आएंगे, आपके हाथ जो है स्ट्रेच हो जाएंगे पूरे। 3 4 5, आप इसको तेज तेज भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, घुटनों को मोड़ देंगे और हाथों से टखने को पकड़ लेंगे आप, और फिर जितना आप उठ सकते हैं उठेंगे। ये देखिए, ये आपका ब्रिज पोज। इसको जितना मैक्सिमम कर सके करिए, 1 मिनट 2 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास होगा, एकदम से नहीं होगा। ये हो गया ब्रिज पोज। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये आप कर सकते हैं। जब भी आप उठेंगे, साइड में टर्न होके हाथ से आपको एक रखना है, हाथ जमीन पर रखते हुए, और फिर उठना है, नहीं तो झटका जाएगा। इसके बाद अब ये तो 2-3 आपके मैंने आसन बता दिए। आसन तो बहुत है, और रनिंग साइकिलिंग वो मैंने पहले बताया था आपको, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना है प्राणायाम। अब प्राणायाम में क्या करना है, इसमें आपको अनुलोम विलोम ही सफिशिएंट है। वैसे तो भस्त्रिका कर सकते हैं आप, बैठ के भस्त्रिका कर सकते हैं। देखिए कैसे, सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, कैसे भी करिए ऐसे। इससे आपको हार्ट में भी फायदा होगा, आपकी लंग्स भी अच्छी हो जाएंगी। और फिर आप किसी भी आसन पे बैठ के, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, या किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, और आपको देखिए अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। बहुत से लोग इसको आवाज के साथ करते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आए तो अच्छा है, बिल्कुल ही नहीं, पता भी नहीं चले कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सांस है ये। आपका सांस अंदर जाएगा, बाहर आएगा। ये आप कर सकते हैं। और कठिन आसन, क्योंकि आप बिगिनर होंगे तो कठिन आसन आपको नहीं करना चाहिए। और आपको ध्यान में रखना है, एक आसन करती दफ़ा कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं, वो अपनी बीमारियों का ध्यान रखें। आपके कहीं देखो, एक और पोज होता है, मैं बताना भूल गया आपको, वो बहुत अच्छा पोज है। जिसके घुटने में दर्द अगर नहीं है, पहली बात तो वो ऐसे नहीं बैठ पाएगा। अगर दर्द नहीं है तो आप जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, तो आप ऐसे बैठ जाइए, सोचिए कि मैं चेयर पे बैठा हूँ। अब इसके तरीके 2 होते हैं, इसको चेयर पोज भी बोलते हैं। तो आपका जो ये है घुटना, ये आपके इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये आपका बाहर जा रहा है पंजे से, ये पंजे के अंदर ही रहेगा। और बैक साइड में कुछ ज़्यादा करना आपको, और हाथ आपके ये सामने रहेंगे, या फिर दूसरी मुद्रा है, हाथ को आप ऊपर भी कर सकते हैं। एक तो ये है, थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उठ के ये कर लेंगे आप, ये भी चलेगा। हाथ सीधे और ऐसे, फिर भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा और ऐसे हो जाओ, मतलब जहाँ आपको इजी लगे वो करिए आप। आपका शरीर बताएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद
एक घटना मुझे याद आ रही है। मेरे साथ बहुत पुरानी बात है, करीब 30-35 साल पहले की बात है। तो एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास के बेड पे था। मैं भी वहाँ पे डिटेन था उस टाइम हॉस्पिटल में। तो कुछ 24 घंटे के लिए मुझे डिटेन किया था और शायद मेरे ख्याल में दौड़ वगैरह लगाई थी हमने, तो उसमें कोई ग्लूकोज वगैरह मेरे को दिया गया था। तो उसके मेरे जो पड़ोस में एक आदमी था, उसने बोला, मैंने उससे पूछ लिया कि साहब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मेरी एंजियोप्लास्टी होगी, पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। तो एंजियोप्लास्टी अब कैसे करते मैंने आज तक नहीं देखा है, उसका मैं बाद में देखूंगा। तो बोले जी मेरी ये है और मेरा वो चेकिंग है और मेरे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला भाई देखो, अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं आप उनके अकॉर्डिंग जाइए, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसे बताया कि जब तक आप हॉस्पिटल में हैं, जब तक आप वो आदमी अयोध्या से था, मेरे आज भी याद है, मिस्टर तिवारी। तो मैंने उनको बताया कि जी आप ना लेफ्ट हैंड का ले लीजिए, ये लेफ्ट हैंड में हमारे हार्ट होता है। जब हम हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे ना, देखिए ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, तो जो सबसे छोटी उंगली है वो जहाँ पे टच कर रही है लाइन के पास में, ये यहाँ से आप दबाइए। पहले तो इसको आप देखिए ऐसे घुमा के कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है। जहाँ भी आपको दर्द फील हो रहा है, अब यहाँ मैंने पकड़ लिया कि ये मुझे दर्द है, इसको आप दबाइए और इसको आप दिन में 3 बार दबाइए, खाना खाने से पहले, यानी कि आपका पेट खाली होना चाहिए। तो अब जब आप इसको 3 बार दबाएंगे 5-5 मिनट के लिए कम से कम, क्योंकि आप ज़्यादा बीमार हैं। नॉर्मल आदमी तो 2 मिनट भी दबा सकता है, आप गिन के दबा लीजिए 60-120। तो उन्होंने दबाया और 10 दिन बाद, क्योंकि वो मेरे आसपास में ही रहते थे 5-10 किलोमीटर के दूर में, और मेरा नंबर भी उन्होंने ले लिया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा जो भी कुछ वहाँ पे डॉक्टर कर रहे थे, या जो भी कुछ हो रहा था मुझे नहीं मालूम, कह रहा कि मेरा इलाज रुक गया। मैंने बोला क्या? बोला नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी या क्या थी, एनी हाउ, बट वो मैंने जो उसको बताया वो ना, मुझे इससे बहुत रिलीफ मिला। तो ये इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। अब एक्यूप्रेशर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट होते हैं और उससे किस किस बीमारी का हम इलाज करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा मेन चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इस हाथ में सब कुछ है, हमारे लेफ्ट राइट में सब कुछ है। फिर और जो हमारे नीचे का जो हिस्सा, उसमें सब, पैरों का जो हिस्सा तलवे का, उसमें भी सब कुछ है। तो उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के धन्यवाद, और ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए और देखते रहिए। मेरी जो भी एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और इनसे लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।